अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। हम लोगों का आज 9वां लेक्चर है इस्लामियत प्राय जमात वहाँ। आज हम लोग आयत नंबर 32 से लेकर 35 तक पढ़ेंगे। वइज़ क़ालू, और जब वो लोग कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु, हक़ मिन इंदिका तेरी तरफ, फ़अम्तिर तू बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, हिजारतन का है पत्थर, मिनस समाई आसमान से, अवितिना बि अज़ाबिन अलीम, और ले आ हम पर दर्दनाक अज़ाब। और जब उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। इस आयत में क्या कहा गया है कि उन लोगों ने क्या कहा था कि अगर हम लोग कि अगर कुरान पाक तेरी तरफ से हक़ है कि बरहक है तो हम पर क्या कर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि जब कुरान पाक की आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी तो वो लोग क्या कहते थे कि इस तरह का कलाम जो है वो हम चाहें तो हम भी ला सकते हैं, ये तो सिर्फ़ अगले लोगों की क्या है हकायतें हैं। तो इस आयत में क्या कहा है उन्होंने कि अल्लाह से कि अगर ये कुरान बरहक है तो हम पर क्या कर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब जो है वो हम पर भेज। नेक्स्ट आयत है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबु बाहुम, कि उन्हें अज़ाब दे, व अंता फ़ीहिम, जबकि आप उनमें, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबाहुम, और उन्हें अज़ाब देने वाला, वहुम यस्तग़फ़िरून, जबकि वो बख्शिश मांगते हैं। और अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अज़ाब देता, और ना ऐसा था कि वो बख्शिश मांगें और उन्हें अज़ाब दे। इस आयत में क्या अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो कुफ़ार के दरमियान थे तो अल्लाह ताला मतलब उन्हें अज़ाब नहीं दे सकता था। मतलब किसी भी नाफरमान कौम पर उस वक्त तक अज़ाब नहीं आता जब तक वो लोग उनका उस कौम का जो नबी है या नेक लोग जो हैं वो उनमें मौजूद हो। तो इस आयत में भी यही बताया गया है कि अल्लाह ऐसा ना था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अज़ाब देता, और ना ही ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अज़ाब दे। वमा लाहुम, और उनके लिए, अला युअज़्ज़िबुहुम, उन्हें अज़ाब दे अल्लाह, वहुम यसुद्दूना, रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, वमा कानू, और वो नहीं है, औलियाहु, उसके मतवल्ली, इन औलियाहु, इसके मतवल्ली, इल्लल मुत्तक़ूना, मुत्तक़ी यानी कि जमा है ये, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सरुहुम, उनमें से अक्सर, ला यअलमून, वो जानते नहीं हैं। और अब उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अज़ाब ना दे जबकि वो मस्जिद मोहतरम में नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, और वो उस मस्जिद के मतवल्ली भी नहीं, इसके मतवल्ली तो सिर्फ़ परहेज़गार हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। इस आयत में क्या है कि और उनके लिए कौन सी वजह है कि वो उन्हें अज़ाब ना दे। मतलब अब तो कोई वजह भी नहीं बची कि उन्हें अज़ाब ना दे, जबकि वो मस्जिद मोहतरम जो मस्जिदुल हराम है, यहाँ पे मस्जिदुल हराम का जिक्र किया गया है कि उसमें क्या करते हैं कि नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, और वो लोग जो हैं वो इस मस्जिद के मतवल्ली भी नहीं हैं, और उसके मतवल्ली तो सिर्फ़ परहेज़गार हैं, लेकिन उनमें से जो अक्सर हैं वो नहीं जानते। नेक्स्ट है वमा काना सलातुहुम, उनकी नमाज, इंदा नज़दीक, बैती खाना काबा, इल्ला मुक्काअन, सीटियाँ, व तस्दियातन, और तालियाँ, फ़ज़ूक़ू, पस चखो, अज़ाब बिमा,
عذاب اس کے بدلے کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اس آیت میں جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے پاس وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس میں آیت میں کہا ہے کہ جو کفر وہ لوگ کرتے تھے اس کے بدلے کیا ہے، عذاب کا مزہ چکھو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔